हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कहने का विषय है कि सबकॉन्शियस माइंड। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारे सर के पीछे का जो दिमाग होता है, वह असल जीवन में उससे काम कैसे लिया जाता है। तो इस विषय पर चर्चा करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। कहने का मतलब है, इंसान के सर में किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान, किसी भी मनुष्य के सर में दो तरह के मस्तिष्क होते हैं। एक वह होता है जो सामने की तरफ होता है और एक होता है जो हमारे पीछे, सर के पीछे भाग में होता है, पिछले हिस्से में होता है। इन दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन काम को करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। काम कैसे करता है? एक जो हमारे सामने के हिस्से में जो हमारा यह दिमाग, मस्तिष्क है, वह कुछ भी सोचता है, सोच करके उस पर कोई भी अपना मन लाकर करने की कोशिश करता है। यह सामने के मस्तिष्क का काम, हमारे जो माइंड जिसे कहते हैं, वह इस तरह से काम करता है। लेकिन ठीक हमारे सर के पिछले हिस्से में जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसका काम करने का तरीका अलग है। यह माइंड जो हमारा सामने हिस्से का जो है, सर के सामने हिस्से में जो हमारा मस्तिष्क है, वह किसी बात को जब एक से अधिक बार जब दोहराता है, उसी बात को अपने दिमाग में जब घुमाता है, तब वही शब्द हमारे पिछले सर के हिस्से में जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस दिमाग में वह बात एक बार से अधिक जब रिपीट होने लगता है इस मस्तिष्क में सामने, तब वो पीछे के हिस्से में जाने लगता है। इसका पता कैसे चलेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे सामने हिस्से के दिमाग की बातों को कैसे ले रहा है? वह आखिर असल जीवन में, इंसान के असल जीवन में किसी प्रयोग में, किसी काम में इस पीछे के सबकॉन्शियस माइंड को प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे काम में लाया जाए। तो इसका एक महसूस करने का उपाय है कि जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अगर ऐसा सोचता है, जैसे कभी कभी खाली खाली मन जब कोई भी बैठा रहता है, कोई काम नहीं होता, तब इंसान कुछ सोच में डूबने लगता है। और जैसे जैसे वह सोच को अधिक सोचता है, किसी बात को, किसी विषय पर, वही बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में, पीछे के मस्तिष्क में जाने लगता है। अधिक जल्दी में काम किस शब्द पर करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, या हमारा मन, या हमारा मस्तिष्क किस बात पर चलता है? जैसे कि बेकार की बात हो, जो बिना काम की बात हो, ऐसी ही बातों पर हमारा मन, हर किसी का मन जल्दी काम करता है। हमारा सामने का मस्तिष्क उस बात पर जल्दी ध्यान देता है। ठीक उसी तरह हर किसी का यह सबकॉन्शियस माइंड भी, जो पीछे के हिस्से में, सर के पीछे के हिस्से में जो मस्तिष्क है, वह भी वैसे ही कामों पर, वैसी ही बातों पर अधिक जल्दी पकड़ लेता है। उसी बात को अधिक जल्दी प्रयोग में वह आपको महसूस कराने लगता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी का तबीयत अगर खराब नहीं है,
अपने मन में कोई सोचने लगा कि शायद मेरा तबीयत अगर ख़राब हो जाए। यह बात अगर एक से अधिक बार कोई दोहराता है अपने मन में, तो देखिएगा कि हमारे सर के जो पिछले हिस्से में सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ कुछ कुछ होने लगता है। आपको वह महसूस होगा, लेकिन हर किसी को पता नहीं होता कि आखिर पीछे के हिस्से में हो क्या रहा है। महसूस होता है हर किसी को, लेकिन किसी को समझ में ये नहीं आता कि वह जो कुछ भी हो रहा है वह क्या सबकॉन्शियस माइंड के कारण हो रहा है या कुछ और हो रहा है। जैसे कोई डरावना बात, अगर रात का समय है, कहीं आप एकांत में बैठे हैं, ऐसा कुछ कल्पना किए, सोच लिए कि आपके सामने कुछ दूरी पर जहाँ सुनसान है वहाँ आपकी नज़र गई और आपको लगा कि वहाँ पर से कोई भी गुजरा या दिखा आपको। फिर आप उस पर ध्यान दिए, आपको नहीं दिखा। तो उस समय कोई भी व्यक्ति यह सोच लेता है कि शायद यह मेरे आँखों की धोखा है या फिर कुछ न कुछ था। वहीं से मन के अंदर, जो मस्तिष्क के अंदर किसी भी व्यक्ति के सोच में अगर डर पैदा होता है, डर थोड़ा आता है, तो वह तेजी से वही शब्द सामने के मस्तिष्क में रिपीट होकर के, घूम करके वही बात पीछे के मस्तिष्क में जाने लगता है बहुत जल्द ही, क्योंकि वह बात किसी के काम के लायक नहीं होता। और तभी आपको एक अजीब तरह सा मन में महसूस होने लगेगा, पीछे के मस्तिष्क में आपको ऐसा लगेगा आपको कि जैसे शरीर के पूरे रोम रोम आपके खड़े हो गए हैं। आपको सर में अजीब तरह का एक हल्का हल्का सा झंझनाहट सी महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि कुछ हो रहा है मेरे सर में, मेरे शरीर में, लेकिन वह क्या हो रहा है इसका पता हर किसी को नहीं होता। वही जो पीछे के सर में जो कुछ होता है, पीछे के दिमाग में, सर के पिछले हिस्से के दिमाग में जो उस समय चल रहा होता है, वही असल में सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। वह इसी तरह से काम करता है कि जिस बात को जो कोई अपने सामने के मस्तिष्क में एक बार से अधिक जो घुमाता है, जो बार बार रिपीट करता है उसी बात को, वही बात पीछे के हमारे सर के पिछले हिस्से में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जाकर बैठ जाता है और वही बात को वह पकड़ करके बार बार घुमाने लगता है। जैसे कि मैंने कहा कि रात में कोई एकांत में, अकेले में कहीं कुछ ऐसा कल्पना कर लिया उस किसी के मन ने कि शायद कुछ वहाँ दिखा है, तो ऐसे में यह सब कॉन्शियस माइंड जो है अपना काम करने लगता है, आपको दिखलाने लगता है। आपने सोचा, आपने अनुभव किया कि शायद वहाँ कुछ था, और उसके बाद से एक बार से अधिक जहाँ आप अपने दिमाग में घुमाते हैं इस बात को, वह सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने, उसके बाद आपके नज़रों के सामने तस्वीरें भेजने लगता है। इसका यही काम है कि वैसी वह वस्तुओं को भेजने लगता है। तब आपको ऐसा लगने लगेगा कि शायद वहाँ कोई डरावना कुछ था। ऐसी ही नज़रों के सामने तस्वीरें आने लगती हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। ठीक उसी तरह अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग भी उसी प्रकार से किया जाता है। जिस तरह से एक डरावना शब्द सोचकर, किसी बात पर, किसी तस्वीर की कल्पना करके सोचकर मन में डर सा उत्पन्न होता है जब सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है, ठीक उसी तरह उसके विपरीत कुछ अच्छी सोच को अपने माइंड में, अपने दिमाग में, सामने के हिस्से वाले दिमाग में बार बार आपको घुमाना होगा, बार बार आपको इसको रिपीट करना होगा, एक बार से अधिक आपको रिपीट करना होगा, वो भी शांत और एकांत जगहों में। तभी वह शब्द इस सामने के हिस्से से, जो हमारा माइंड है, मस्तिष्क है, सामने के हिस्से में, वहाँ से वह शब्द हो करके हमारे सर के पिछले हिस्से के जो सबकॉन्शियस माइंड है
उसमें धीरे धीरे कुछ शब्द यहाँ से जाने लगता है, कुछ कुछ यहाँ झंझनाहट से आपको हल्का हल्का महसूस होगी। और तब उसके बाद वह जब यहाँ पर बैठ जाएगा अच्छी तरह से कि ऐसा होना चाहिए, किसी बात को आप सोचे कि यह मैं कर सकता हूँ। बार बार अगर आप अपने मन में दोहराते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मुझ में साहस है, मुझ में हिम्मत है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, इन सभी अच्छी बातों को अगर अपने सामने की मस्तिष्क में शांत और एकांत जगहों में अगर बार बार रिपीट किया जाए, वही बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वहाँ उस बात को वह सर्च करके अपने मन में वो माइंड ये क्लियर करता है, इस बात पर विचार करता है कि यह असल में क्या सही है या नहीं है। जब सबकॉन्शियस माइंड को एक बार अगर विश्वास हो जाता है कि सही सच है या कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं खुश हूँ, अगर यह एक बार सबकॉन्शियस माइंड विश्वास कर लेता है तो आपको ऐसा ही फील कराता है, आपको वैसी ही आइडियाज़ और वैसा ही महसूस कराता है कि असल में यह सच्चाई है, आपके पास है, सब कुछ है, आप खुश हैं, आपका शरीर स्वस्थ है। तभी आपका शरीर खुश और अपने आप को स्वस्थ महसूस करके अपने किसी भी काम को करने में अच्छी तरह से सफल होगा। क्योंकि यह सबकॉन्शियस माइंड जब विश्वास कर लेता है तो वह आपके नज़रों के सामने काल्पनिक कुछ ऐसी काम, कुछ ऐसी आइडिया, कुछ ऐसी तस्वीरें आपके नज़रों के सामने भेजने लगता है, दिखलाने लगता है। ऐसा आपको लगेगा कि सचमुच कुछ है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे दिखलाने की कोशिश की है, कुछ आइडिया देने की कोशिश की है। और ठीक उसी तरह उसी पर विचार करके अगर करने की कोशिश किया जाए तो अपने जीवन में बहुत ही हद तक सफलता को पाने के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। यही होता है सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग अपने असल जीवन में काम करने का तरीका। और ऐसा बहुत से जानकार लोग इससे काम लेते भी हैं, हर कोई इस बात को नहीं समझ पाता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जब आप कुछ सोचते हैं, सोच करके कुछ बोल करके अपने मन में थोड़ी देर के लिए अगर चुप हो जाते हैं, वही बात आपके कानों में गूंजता है, आपके दिमाग में चल रहा होता है, कुछ आपको सुनाई दे रहा होता है कुछ देर तक, कोई एक शब्द, जिस बात को आप अपने सामने की मस्तिष्क अपने दिमाग में घुमाते हैं, वही बात आपको यह सबकॉन्शियस माइंड आपके मन में, आपके दिमाग में वहाँ से भेजता है, आपके कानों में आवाज़ देता है। यही है सबकॉन्शियस माइंड का काम करने का तरीका। ऐसा जो कोई भी अगर समझ जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से किस तरह से चलाया जाए, तो किसी भी काम को करने में वह पहले से ही आपको सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ अनुभव देगा कि उस काम को करने में आपको कुछ सहयोग मिलेगा। ऐसे ही तरीक़ों से कुछ सहयोग लेकर के जो भी अपने जीवन में, असल जीवन में कुछ करने की कोशिश करता है, तो बहुत हद तक चांस होता है कि वो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को पा सकता है। जय हिंद, जय भारत।